की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से 1200 करोड़ रुपए का लोन एक बार फिर राज्य सरकार लेने जा रही है। इसके बाद कितनी लिमिट राज्य सरकार के पास बच जाएगी लोन लेने के लिए, ये अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। स्कूल की छुट्टियों पर भी बड़ी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि नए शैक्षणिक सत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ स्कूल की छुट्टियों का शेड्यूल भी बदल दिया गया है। ये बिल्कुल बारीकी से जानकारी हम आपको देंगे, समर क्लोजिंग स्कूल्स को लेकर भी और विंटर क्लोजिंग स्कूल्स को लेकर भी। पीजीटी और जेवीटी बैच वाइज भर्ती लटक गई है। ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर भी जानकारी देंगे और ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर भी जानकारी लेकर आए हैं। इसके अतिरिक्त जिला परिषद कैडर को लेकर भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं और जीओए लाइब्रेरियन के रूल्स पर भी हम अपडेट लेकर आए हैं। भर्ती नियम इनके लिए तैयार किए गए थे, सबसे पहले जानकारी ये हम ही ने दी थी, लेकिन एक और अपडेट इसमें निकलकर सामने आई है। तो बिल्कुल बारीकी से ये सभी जानकारियां हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत मौसम से करेंगे, क्योंकि अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में जहां माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो देखा जा सकता है कि अभी बर्फबारी भी उस तरह से नहीं हुई है और लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर कहीं बर्फबारी का सिलसिला अभी देखने के लिए भी नहीं मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में यहाँ टेम्परेचर माइनस में दर्ज किया गया है। तो इसमें सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, रिकांगपिओ, सेऊबाग और समदो में माइनस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। नारकंडा, मनाली और मंडी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि राजधानी शिमला में भी जो कुछ एक कोल्ड एरिया है वहां पर पेयजल पाइप जमना शुरू हो गई है और कारण यही है कि तापमान में गिरावट हुई है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है या 0 डिग्री यहाँ टेम्परेचर अभी दर्ज किया जा रहा है। तो इस वजह से लाहौल स्पीति घाटी में भी कई तरह की समस्याएं होटलियर्स के समक्ष आ रही हैं या फिर जो होम स्टेज चलाते हैं उन लोगों के समक्ष आ रही हैं, क्योंकि पेयजल पाइप वहां भी जम गई है, जिस वजह से पानी की समस्या हो रही है। रात्रि ठहराव पर्यटकों का नहीं हो पा रहा है और इस वजह से संचालकों को अपने होटल्स पर या फिर होम स्टेज पर ताला लगाना पड़ रहा है। तो अभी से ही इस तरह की परेशानियां सामने आने लगी है। हालांकि देखा जा सकता है अभी एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी नहीं हुई है, शुरुआत ही बर्फबारी की हुई है और वो भी महज ऊपरी क्षेत्रों में। शिमला समेत कई क्षेत्रों में तो अभी तक इंतजार ही बर्फबारी का बना हुआ है और पिछले वर्ष भी स्नोफॉल देखिए शिमला में नहीं हुआ था, इसीलिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह माना जा रहा था कि इस बार जल्दी बर्फबारी हो सकती है और काफी अधिक मात्रा में होगी। लेकिन फिलहाल हमें अभी तक ऐसा कोई भी मौसम का माहौल देखने के लिए नहीं मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये 15 दिसंबर से हिमाचल के दौरे पर होंगे। सबसे पहले ये 15 दिसंबर को बिलासपुर आएंगे, विजयपुर में इनका रात्रि ठहराव होगा। उसके बाद 16 दिसंबर को यहाँ अभिनंदन कार्यक्रम होगा। ये 10 से 12 बजे के बीच बिलासपुर में ही होगा। फिर ठीक 12 बजे ये रवाना हो जाएंगे सुंदरनगर के लिए। सुंदरनगर में इनका रोड शो भी है, अभिनंदन कार्यक्रम भी है और साथ ही साथ 1:15 पर जेपी नड्डा सुंदरनगर के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो ये है उनका पूरा शेड्यूल, जो कि हिमाचल का दौरा उनका रहने वाला है। बिलासपुर और सुंदरनगर में ही अभिनंदन कार्यक्रम इनका होने जा रहा है। निशांत शर्मा मामले पर अब आना चाहेंगे। ये कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़ा जो मामला है काफी ज्यादा क्योंकि गरमाया हुआ है और गरमा उस वक्त गया जब हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल ये मामला हो चुका है और ये इसलिए माना जा रहा है हाई प्रोफाइल भी क्योंकि डीजीपी संजय कुंडू पर भी निशांत शर्मा की ओर से इस पूरे मामले में आरोप लगाए गए हैं। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई है। अब अगले कल होगी, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, जिस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगले कल कांगड़ा पुलिस की ओर से इसमें जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। दरअसल एफआईआर जो कि दर्ज की गई थी उसी पर जांच रिपोर्ट पेश की जानी है और फिर आगे की स्थिति उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन देखा जा सकता है कि हाईकोर्ट खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने में लगा हुआ है और ये मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया था जब निशांत शर्मा ने ये मांग उठाई थी कि सिक्योरिटी उनके परिवार को दी जाए, क्योंकि उन्हें भी खतरा है और उनके परिवार को भी खतरा है। फिर हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लिया और कांगड़ा पुलिस की ओर से इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी निशांत शर्मा की शिकायत पर। अब उसके बाद से लेकर ये सुनवाइयों का सिलसिला जारी है। अगले कल फिर सुनवाई होगी। अब देखना होगा किस तरह की अपडेट इसमें निकलकर सामने आती है। केंद्र सरकार ने 633 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं
राज्य सरकार के लिए। दरअसल ये आपदा राहत राशि मानी जा रही है। अभी तक जारी नहीं हुई है ये राशि, लेकिन मंजूरी इस पर मिल गई है, जैसा कि हमने कहा। लेकिन राजनीति इस पर खूब गर्मा रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये कहना है कि अब कांग्रेस सरकार को झूठ नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये बात मान लेनी चाहिए कि केंद्र सरकार भरपूर मदद दे रही है आर्थिक तौर पर हिमाचल को, और प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए ही इस राशि का इस्तेमाल किया जाए। जल्दी ही प्रभावितों को ये राशि पहुंचाई जाए, ये भी नसीहत उन्होंने कांग्रेस सरकार को दी है, ना कि वो इसमें कोई राजनीति करें। ब्यौरा एक यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कुछ इस तरह से दिया गया है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 2 किश्तों में 362 करोड़ दिए हैं, उसके बाद 190 करोड़ दिए हैं, और एनडीआरएफ के तहत 200 करोड़, पीएमजीएसवाई के तहत 2700 करोड़ की राशि जारी की थी। और इसके बाद केंद्र की टीम प्रदेश में आई थी, जब उन्होंने खुद यहां नुकसान का जायजा लिया, और उसी की रिकमेंडेशन पर अब ये 633 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने आभार व्यक्त किया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को भी उन्होंने नसीहत दी है। राज्य सरकार को उन्होंने ये कहना चाहा है कि प्रभावितों की इससे मदद की जाए, ना कि राजनीति की जाए। देखिए, अब ग्रामीण डाक सेवकों पर आना चाहेंगे। तीसरा दिन आज हो गया है, ये हड़ताल पर हैं और डाक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार से भी नाराज है, और राज्य सरकार से तो नाराज हैं ही, क्योंकि हर जिले में इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल 2018 में यहाँ केंद्र सरकार की ही एक कमेटी, जो कि वेतन निर्धारण कमेटी थी, इसने कुछ एक सिफारिशें की थी इनकी वेतन को लेकर, लेकिन ये सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हो पाई है डाक विभाग में। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये इन डाक सेवकों की ओर से बात रखी जा रही है। इसी वजह से पिछले 3 दिन से ये अपनी अपनी स्ट्राइक पर हैं, और जैसा कि हमने कहा, सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ये अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे जब तक ये नया वेतन इनके लिए लागू नहीं कर दिया जाता है। हालांकि वित्तीय लाभ भी बाकी कुछ एक ये मांग रहे हैं, रेगुलर सेवाएं इनकी की जाए, रेगुलर पेंशन इनके लिए होनी चाहिए, ये भी इनकी ओर से डिमांड्स रखी जा रही हैं। लेकिन अभी तक कोई हलचल फिलहाल हमें इनकी हड़ताल के बाद सचिवालय में नजर नहीं आई है, और केंद्र सरकार की ओर से भी किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी देखने में नहीं आया है। देखिए, सर्दियों में अब बिजली पर खतरा मंडरा सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली बोर्ड के जो ठेकेदार हैं, उनकी ओर से भी चेतावनी दे दी गई है स्ट्राइक को लेकर। बिजली बोर्ड में स्टाफ कम है, जिस वजह से इन ठेकेदारों की मदद ही ली जाती है हर क्षेत्र में। अभी ये शिमला सर्कल के और साउथ जोन के ठेकेदार सामने आए हैं, जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि पेमेंट का भुगतान इन्हें नहीं हुआ है बिजली बोर्ड की ओर से, इसीलिए ये स्ट्राइक पर जा रहे हैं। बाकी डिवीजन में भी मीटिंग करेंगे और वहां पर भी ठेकेदारों को स्ट्राइक पर आने के लिए कहेंगे। अब देखिए, सर्दियां आ रही हैं और बर्फबारी के चलते बिजली लाइन जगह जगह टूट जाती है। बिजली बहाल करने का मेन जिम्मा इनके पास ही रहता है, तो अगर ये स्ट्राइक पर जाएंगे तो कई तरह की परेशानियां आम लोगों को देखनी पड़ेंगी। उनके घरों पर बिजली नहीं होगी, और बिजली बोर्ड में वैसे ही स्टाफ की कमी है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। इसीलिए इन्होंने मांग उठाई है कि जल्दी अगर इनकी पेमेंट का भुगतान नहीं होता है तो ये स्ट्राइक करेंगे, और भुगतान कर दिया जाता है अगर बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से, तो अपनी स्ट्राइक वापस भी ले लेंगे। इन दिनों इनकी ओर से मीटिंग्स की जा रही हैं और एक तरह से अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है। और बाकी डिवीजन के ठेकेदारों को भी देखिए अपने साथ ही जोड़ने का काम करने वाले हैं, ये भी आज इन्होंने चेतावनी दी है। जिला परिषद कर्मचारियों पर अब आना चाहेंगे। ये जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं बेहद परेशान हैं, क्योंकि पहले देखिए इनकी बैठक 30 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन इसलिए नहीं हुई क्योंकि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ही यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे। उसके बाद विभागीय अधिकारी यहाँ पर नहीं थे, फिर त्योहारी सीजन के चलते भी ये बैठक नहीं हो पाई। और अब इनका ये कहना है कि आश्वासन तो सरकार ने दे दिया था कि एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, विस्तार पूर्वक ढंग से इनके साथ बैठक होगी, लेकिन सरकार अब यहाँ अपना यह आश्वासन तक भूल चुकी है। इनकी मर्जर की डिमांड पूरा करना तो दूर की बात है, या छठा वेतन आयोग देना दूर की बात है, लेकिन यहाँ बैठक के लिए भी इन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। इसीलिए जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी पहुंचने वाले हैं अगले कल सचिवालय में मुलाकात करने के लिए मंत्री से। दरअसल इस बीच ये मर्जर को लेकर फिर अपनी डिमांड रखेंगे, छठा वेतन आयोग भी इन्हें दिया जाए, ये भी डिमांड रखने वाले हैं। कि आश्वासन इस बार इन्हें दिया जाता है ये देखना होगा। हालांकि यहाँ मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से देखिए एक चीज़ तो ये स्पष्ट कर दी गई थी कि जो छठा वेतन आयोग है इनके लिए लागू कर दिया जाएगा। इसमें पूर्व जयराम सरकार में कई तरह की ऑब्जेक्शंस फाइल में लगाई गई थी, 8 महीने का समय लग गया इन
ऑब्जेक्शंस को खत्म करने के लिए, लेकिन अब फाइल क्लियर हो चुकी है तो छठा वेतन आयोग इन्हें दिया जाएगा। लेकिन एरियर मिलेगा या नहीं, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तो इस बात के चलते भी अगले कल ये सचिवालय आ रहे हैं मंत्री से मुलाकात करने के लिए।